अगर किसी के घर पर अंतरिक्ष में उड़ने वाली सैटेलाइट गिर जाए तो क्या उस शख्स को मुआवजा मिलेगा? वीडियो में जानेंगे आप। और दुनिया की सबसे महंगी कार जो 1100 करोड़ रुपए में बिकी, लेकिन इस कार में आखिर ऐसा क्या था? और क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ देखा है? आज देखेंगे। और एक ऐसा कीड़ा जो 65 लाख रुपए का बिकता है, लेकिन आखिर क्यों? और आजकल लकड़ी की जगह पत्थर से कैसे बनाया जा रहा है कागज? और भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश जहां अब कोर्ट में चल रहे मुकदमों का फैसला अब रोबोट करेंगे। पर ये भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? और दुनिया की सबसे विचित्र बंदूक जिसे चलाने के लिए 250 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। और क्या भैंसों की हड्डियों और उनके मांस से चिप्स बनाए जा रहे हैं? वीडियो में जानेंगे आप। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19। दोस्तों, होने को तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर कोई सैटेलाइट आपके घर पर गिर जाए? वैसे अगर ऐसा होता है तो आपका नुकसान तो बहुत होगा, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कोई इसका मुआवजा आपको देगा? तो आपको बता दें कि अंतरिक्ष कानून के अनुसार अगर आपके घर पर कोई सैटेलाइट आ गिरती है तो आपको उस देश की सरकार 74 करोड़ का मुआवजा देगी, जिस देश का सैटेलाइट आपके घर पर गिरा हो। सच में हे भगवान, कोई सैटेलाइट ही मेरे घर पर गिरा दे। नंबर 18। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा कीड़ा भी है जिसको खरीदने के लिए लोग लाखों रुपए भी खर्च कर देने के लिए तैयार है? जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात 16 आने सच है। इस बेशकीमती कीड़े का नाम स्टैग बीटल है। दरअसल स्टैग बीटल धरती पर मौजूद सबसे अजीब और दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। इस कीड़े से कई दवाइयाँ भी बनती हैं। इसी वजह से कीड़े की कीमत लाखों में है। इस कीड़े की पहचान आप इसके काले सिर से निकले सींगों से कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ सालों पहले ही एक जापानी ब्रीडर ने अपने स्टैग बीटल को करीब 65 लाख रुपए में बेचा। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। अब जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, VDMMA यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अनुसार इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड्स 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स बन चुकी है। हवाई ताकत के मामले में हमने चीन, जापान, इजराइल और फ्रांस जैसे ताकतवर देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स की लिस्ट में अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और रूस है। इस रिपोर्ट के आने के बाद एक और हम इंडियंस प्राउड फील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस रिपोर्ट से चीन के लोगों के बीच आग लगी हुई है। नंबर 16। आप ये जानकर शायद चौंक जाएं कि दुनिया की सबसे महंगी कार की कीमत 143 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1100 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि ये कार किसी कंपनी की हाल ही में तमाम फीचर से लैस कोई 2022 मॉडल नहीं, बल्कि ये 1955 मॉडल की एक मर्सिडीज बेंज है। मर्सिडीज ने इस खास मॉडल की सिर्फ 2 कार बनाई थी, जिसमें एक ये है जिसकी हाल ही में नीलामी हुई और ये दुनिया की अब तक की सबसे महंगी कार बन गई है। और इसकी दूसरी कार कंपनी के म्यूजियम में रखी गई है। क्लासिक कंपनी मर्सिडीज बेंज की 1955 मॉडल की ये कार मर्सिडीज बेंज 300 SLR उलेन हॉट कॉप बीते 5 मई को जर्मनी में नीलाम हुई। नीलामी में ये कार 143 मिलियन डॉलर यानी 1100 करोड़ में बिकी और इस तरह की दुनिया की अब तक की सबसे महंगी बेची गई कार बन गई। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 50। दोस्तों, पेड़ पौधों के बिना इंसानों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें इनसे न सिर्फ ऑक्सीजन मिलती है बल्कि इनका हमारे लाइफ साइकिल में भी काफी योगदान होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? अगर नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा पेड़ है गुआकैरी ट्री। ये पेड़ 135 फीट डायमीटर में फैला हुआ है। ये पेड़ कोलंबिया के सैन मार्कोस सूट्स में है। आपको बता दें कि इसकी लंबाई, ऊंचाई और विचित्र आकार अक्सर देश दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 14। दोस्तों, आपने फिल्मों में बहुत सारी तरह तरह की बंदूक देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली बंदूक कौन सी है? आपको बता दें कि इस बंदूक का नाम है गुस्ताव गन। इस बंदूक को अडोल्फ हिटलर के द्वारा 2nd वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के लिए बनवाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बंदूक को चलाने के लिए 250 लोगों की जरूरत होती है। इस बंदूक को पूरी तरह से एक बार में चलाने के लिए 3 दिनों का समय लगता है। आपको बता दें कि इस तरह की बंदूक आज तक दुनिया में नहीं बनी है। नंबर 30। क्या आप जानते हैं कि वियतनाम में ब्लड डोनर्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसका उपयोग वे डोनेट के लिए ब्लड की उतनी ही मात्रा को वापस पाने के लिए तब तक कर सकते हैं जब उन्हें बाद में किसी प्रकार के ब्लड की आवश्यकता हो। नंबर 12। दोस्तों, भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ उभर रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स OICA के मुताबिक इंडिया में साल 2021 में 37,59,398 ऑटोमोबाइल्स बेचे गए। इस नंबर के साथ ही भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। वर्ष 2021 में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में 28% की ग्रोथ दर्ज की गई। ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत से आगे अब सिर्फ जापान और अमेरिका की है। नंबर। क्या आप जानते हैं कि भारत में रिजर्व बैंक ने सबसे पहले पेपर
करेंसी कब छापी थी? भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली पेपर करेंसी की छपाई जनवरी 1938 में की थी और ये नोट 5 रुपए के थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी साल पहली बार 10,000 के नोट भी छापे गए थे, लेकिन वर्ष 1946 में 10,000 के इन नोटों की छपाई बंद कर दी गई। हालांकि साल 1954 में इसके नए डिजाइन के साथ एक बार फिर छपाई शुरू की गई, मगर फिर साल 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 10,000 के नोट पर पूरी तरह बैन लगा दिया। वैसे 10,000 के नोट की तरह 1,000 का नोट भी अब इतिहास ही बन चुका है। नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि स्पेन के मैड्रिड में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है जहां प्रतियोगियों को जीतने के लिए जितनी जल्दी हो सके गहरी नींद में सोना होता है। इस प्रतियोगिता को नेशनल सिएस्टा चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में जीतने वाले विजेता को लगभग 80,000 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें ये प्रतियोगिता उतनी आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। दरअसल इस प्रतियोगिता को एक बिजी शॉपिंग सेंटर में आयोजित किया जाता है, जिस वजह से वहाँ सो पाना काफी मुश्किल है। नंबर 9। दोस्तों, गलत खान पान और खराब लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को कम उम्र में ही कई सारी बीमारियां घेर लेती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने सही डाइट और लाइफस्टाइल के कारण लंबी उम्र पा लेते हैं। ऐसी ही एक महिला साउथ अफ्रीका में है जिन्हें दुनिया का सबसे अधिक उम्र का जीवित इंसान माना जा रहा है। जोहान्ना मजीबुको नाम के इस महिला ने 11 मई 2022 को अपना 128वां जन्मदिन मनाया है। इनका जन्म वर्ष 1894 में हुआ। नंबर 1। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में चीन भी किसी से कम नहीं, ये बात चीन ने अब साबित कर दिखाई है। चीन ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैस जज बनाया है जो दुनिया में अपनी तरह का पहला जज है। इस जज की खासियत है कि ये जुबानी बहस को सुनने के लिए 97% सही फैसले देता है। इस जज का निर्माण शंघाई पुडोंग पीपल्स प्रोक्यूराटोरेट ने किया। उनका कहना है कि इस तकनीक की मदद से प्रोसिक्यूटर्स के काम के बोझ को कम किया जा सकता है। नंबर 7। दोस्तों, ज्यादातर महिलाओं के लिए पीरियड्स किसी बुरे सपने की तरह होता है। महीने के उन दिनों में महिलाओं में कई तरह के हार्मोनल बदलाव आते हैं, जिससे उनका व्यवहार और शारीरिक गतिविधियां दोनों ही बदल जाती है। इसमें महिलाओं को काफी कष्ट उठाना भी पड़ता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक महिला अपने जीवन के लगभग 3500 दिन पीरियड्स में बिताती है, जो कि लगभग 9.8 साल के बराबर है। नंबर 6। दोस्तों, आज के दौर में टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन एडवांस होती जा रही है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज बहुत सारी कंपनियां लकड़ी की जगह स्टोन से कागज बना रही है। जी हाँ, इस पेपर की खास बात यह है कि इस पेपर पर लिखने के बाद आप पेपर को पानी से धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीब है, लेकिन ये सच है कि स्टोन से पेपर बनाने के लिए लाइमस्टोन का उपयोग किया जाता है। स्टोन से बने पेपर में 80% लाइमस्टोन जबकि 20% बायोपॉलीथीन रेजिन या HDPE होता है। इन पेपर्स को बायोप्लास्टिक पेपर भी कहते हैं। नंबर 5। दोस्तों, जब एक औरत बलात्कार का शिकार होती है तो वो सिर्फ शारीरिक यातना ही नहीं बल्कि मानसिक यातना से भी गुजरती है। लेकिन आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो पीड़िता लड़की के कपड़ों पर गौर करते हैं और लड़की को ही दोषी बताते हैं। दोस्तों, ये जो कपड़े आप देख रहे हैं ये बलात्कार पीड़ितों द्वारा पहने गए हैं। इन कपड़ों को ये साबित करने के लिए एक प्रदर्शनी में रखा गया कि कभी भी कपड़े बलात्कार का कारण नहीं होते। आप देख सकते हैं कि इन कपड़ों में सभी तरह के छोटे बड़े कपड़े मौजूद हैं। ये प्रदर्शनी खासकर उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि कपड़े की वजह से रेप होते हैं। नंबर 4। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा काम कर जाते हैं कि लोग मरने के बाद भी उन्हें नहीं भूल पाते। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल तो आपको याद ही होंगे। जी हाँ, वही जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का 2 अगस्त 1922 को कनाडा के नोवा स्कोटिया में निधन हो गया था, जिसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तरी अमेरिका और कनाडा में सभी टेलीफोन लाइन को 1 मिनट के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 3। बॉलीवुड की क्वीन को तो आप सब जानते ही होंगे। बिल्कुल सही समझा आपने। हम कंगना रनौत की बात कर रहे हैं। हाल ही में कंगना 5 करोड़ रुपए की कीमत पर मर्सिडीज मेybach S680 खरीदने वाली पहली भारतीय बनी है। कंगना ने जिस वक्त कार को खरीदा उस समय उनके साथ उनके माता पिता और बहन रंगोली चंदेल सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। वैसे आपको बता दें कि कंगना की ये पहली मर्सिडीज बेंज नहीं है। इससे पहले उन्होंने 2019 में मर्सिडीज बेंज GLE SUV खरीदी है। नंबर 2। कुछ घटनाएं ऐसी घटती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसी ही एक घटना कैलिफोर्निया में घटी जब एक व्यक्ति काम से कई दिनों के बाद घर लौटा और उसने अपनी पत्नी और माँ और 3 बेटों सहित अपने पूरे परिवार को मार डाला। इस हत्यारे का नाम था ब्रैडफोर्ड बिशप। ब्रैडफोर्ड अपने परिवार को मारने के बाद वहाँ से फरार हो गया और आज तक पकड़ा नहीं गया। आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है कि उसने अपने परिवार के साथ ऐसा क्यों किया। नंबर 1। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जानवरों के लिए बनने वाला आहार अब कुछ देशों में इंसानों का लोकप्रिय फूड बन गया है। भारत के लेदर हब कानपुर में टेंड्रियो में इस्तेमाल होने वाले बफेलो लेदर के वेस्ट से बनने वाले चिप्स और च्युइंगम के रूप में बड़ी मात्रा में डॉग फूड बनता है। इनके निर्यात से हर साल करोड़ों डॉलर की आयु होती है। यूरोप और अमेरिका में पालतू मांसाहारी पशुओं के लिए इनकी अच्छी मांग है, लेकिन चीन, हांगकांग और उससे सटे कुछ देशों में लोग इस कुत्तों के फास्ट फूड को बड़े चाव से खाते हैं। कानपुर में बचे कुचे चमड़े से चिप्स और च्युइंगम जैसे खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। ये कुत्तों और अन्य पालतू जानवरों को बहुत पसंद है। यहाँ के टेंड्रियो में 95% बफेलो लेदर यानी भैंस के चमड़े का इस्तेमाल होता है।
इसी के साथ यहाँ भैंस के दूसरे अंगों से जुड़े दर्जनों ऑटोमेटिक प्लांट भी है। इनमें भैंस के कान से बनने वाले चिप्स और फेफड़ों से च्युइंगम बनता है। इसका करीब 400 करोड़ रुपयों का कारोबार है। कुत्तों के भोजन के रूप में इनका 20 से ज्यादा देशों में निर्यात होता है। भारत में भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में इसकी खासी मांग है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।